नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की डीपीसीसी के साथ बैठक। गोपाल राय करेंगे प्रदूषण की वर्तमान स्थिति पर मीटिंग। दोपहर 1 बजे बढ़ते प्रदूषण पर समीक्षा बैठक रखी गई है। अधिकारियों के दिल्ली सचिवालय में ये मीटिंग रखी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की ये अहम बैठक। पूरी स्थितियों की समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें इन सभी बिंदुओं पे मूल्यांकन किया जाएगा कि आगे इसमें और क्या स्टेप लिया जा सकता है। उसमें सभी बिंदुओं को रिव्यू किया जाएगा और क्या क्या अभी आगे संभावना दिख रही है, क्या ज़रूरी स्टेप लेने की ज़रूरत है, उन सभी पहलुओं पर उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से तो ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ग्रैब 4 जो होता है वो 450 प्लस सीवियर प्लस कैटेगरी में लागू होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी स्थिति बनेगी, लेकिन सभी परिस्थितियों पे सरकार नज़र बनाए हुए है। नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, आज दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ अहम बैठक है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की, और बढ़ते प्रदूषण के लिहाज से अगर देखें तो बहुत जरूरी भी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिनों में जो एक्यूआई लेवल है उसने थोड़ा सा जंप किया है। आज भी अगर हम दिल्ली के एक्यूआई लेवल की बात करें तो कई जगह एक्यूआई लेवल 450 के आसपास है। ऐसे में दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। इसी को लेकर डीपीसीसी के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ दिल्ली सचिवालय में 1 बजे की बैठक बुलाई गई है। समीक्षा बैठक, इस बैठक को नाम दिया गया है। समीक्षा होगी उन पहलुओं की, आखिर के पिछले 3 दिनों में किन वजहों से दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ा है, दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है, और आखिर कौन कौन से जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। हालांकि ग्रैब 4 को कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अंदर से हटा दिया गया था, यानी कि दिल्ली के अंदर से ग्रैब 4 के नियमों को हटा दिया गया था। लेकिन अगर 450 के पार एक्यूआई लेवल जाता है अगले कुछ दिनों में, तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर फिर दोबारा से ग्रैब 4 के नियमों को लागू किया जाए। किन किन कारणों से बढ़ा है ये एक्यूआई, क्या क्योंकि दीपावली अब निकल चुकी है, आतिशबाजी भी दिल्ली के अंदर फिलहाल नहीं हो रही है, कौन कौन से वो कारक हैं? नमित, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। तो क्या तो बात करेंगे इनसे, वो जाके देखते हैं पूरा गांव बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को, तो मेरे कंट्रोल रूम में मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे, जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडर करंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी, मेरा मानना है। राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग। ये तो नोटिस देते उनमें कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। नोटिस दिया हुआ जवाब दे देंगे। ये तो नोटिस उनको देते हैं, हमें भी देते हैं। मुख्यमंत्री जी, कल मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें? अपील ही करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। मतदान करना उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। हम भी अपील करेंगे, ये भी अपील करेंगे कि हमने कुछ काम किया है राजस्थान में। तो जो ये दिल्ली के नेता आए हैं भड़काने के लिए, इन्होंने कोई हमारी स्कीमों की आलोचना नहीं करी, चर्चा ही नहीं करी, जबकि हमारी कानून, हमारी स्कीमें, हमारी गारंटी हैं, उस पर बहस हो सकती थी। तो उस पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इसका मतलब है कि ये खाली भड़काने के लिए आए हैं। और मैंने कल भी कहा था कि मोदी जी को तो जो भाषा बोले थे मेरे बारे में गुजरात के अंदर, कि एक मारवाड़ी आया हुआ है
और वो मतलब चुनाव जीतना चाहता है कांग्रेस के लिए, तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वो मतलब भावना भड़का करके गुजरातियों की, या कहना चाहिए कि भावुक होकर के वो वोट ले गए, चुनाव जीत गए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे साथ सहयोगी नमित एक बार फिर से बने हुए हैं। नमित, अगर हम देखें तो राजधानी दिल्ली में देखिए एक साथ कई सारे फैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ पर सीधा असर पड़ रहा है। आप देखिए पोल्यूशन उनमें एक रीजन है, पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक रीजन माना जा रहा है, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। तो क्या इन तमाम फैक्टर्स पर ध्यान रखा जाएगा या फिर शुरुआती तौर में, फौरी तौर में सिर्फ और सिर्फ हवा की बात की जाएगी, जहरीली हवा की बात? देखिए, दरअसल दिल्ली के अंदर अगर AQI लेवल बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, तो उसके बाद जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये जो बैठक आज बुलाई गई है, ये इस बैठक का नाम समीक्षा बैठक इसीलिए दिया गया है कि आखिर इसमें समीक्षा होगी कि आखिर किन वजहों से जो है ये पोल्यूशन बढ़ा है, किस पर कंट्रोल किया जाए जिससे प्रदूषण कम हो। इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर इन बढ़ते पोल्यूशन से बीमारियाँ बढ़ रही हैं उस पर भी कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सुबह जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं उन्होंने ऑफ द कैमरा ये कहा है कि निश्चित तौर पर दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको घरों से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में पर्यावरण मंत्री के दिमाग में ये सारी चीजें भी रहेंगी इस समीक्षा बैठक के दौरान कि आखिर जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनसे भी दिल्ली सरकार कैसे निपटेगी। चलिए, शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 200 सीट वाले विधानसभा के 199 सीटों पर कल वोटिंग होगी। 1875 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। 5 करोड़ 29 लाख वोटर्स कल मतदान करने वाले हैं। 22,71,647 नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। राजस्थान में 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कल राजस्थान में चुनाव है। कल यहां की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। जयपुर से सहयोगी छवि अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं। छवि, कल मतदान होना है राजस्थान में, 199 सीटों पर कल मतदान है। क्या तैयारियां देख पा रही हैं आप कल के चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल मतदान है। अब 5 साल इंतजार किया जाता है जनता की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी, क्योंकि देखिए नेताओं की बात करें तो अब सरकार नई, अब जो भी है नई सरकार आएगी, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। भाजपा की आती है तो क्योंकि राजस्थान का जिस तरीके से रिवाज रहा है, एक कांग्रेस एक भाजपा, लेकिन वहीं इस बार कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार सरकार रिपीट होने वाली है। तो कुल मिलाकर दोनों ही, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। वहीं उसके अलावा कल कई क्षेत्रीय नेता हैं, उसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं कैसे भी जनता को रिझा सके। वहीं जनता की बात करें तो इस कहीं ना कहीं देखिए वोट, जो मतदान है वो एक ताकत होती है आम जनता की, और अब जनता इसे समझ चुकी है। राजस्थान में कुछ ऐसा ही माहौल इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभी कही कि एक अंडर करंट है लोगों के, कहीं लोग अपनी विचार अब खुलकर व्यक्त ना करके वोट के जरिए व्यक्त करना चाहते हैं। और राजस्थान में इस बार ये माहौल देखने को मिला है। सोशल मीडिया को छोड़ दे तो जो धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातल पर इस बार वोटर शांत है और शांत होकर अपनी सरकार चुनने के मूड में है। वहीं तैयारियों की बात करें तो देखिए आज का दिन बचा है, कल मतदान है, तो आज का पूरा दिन जो मान मनोहार है उसमें जाने वाला है। जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, जातिगत समीकरण बैठाए जाएंगे, जो कह सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे जो चीजें हो सकती हैं वो सब करने की कोशिश है। आज का पूरा दिन और पूरी रात, अगर हम बात करें सिर्फ दिन की ही नहीं, क्योंकि कल मतदान है, तो ये जो आने वाले 24 घंटे हैं ये बेहद ही खास रहने वाले हैं हर प्रत्याशी के लिए, और वही उसी कोशिश में वो लगे हैं। इसके अलावा आज का जो दिन है डोर टू डोर कैंपेन का है, तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार अब जो आज का दिन है वही सब कुछ है। इसके बाद अब निर्णय की फिर इंतजार किया जाएगा, क्योंकि मतदाता कल अपना मतदान कर देगा।
तो उसके अलावा तैयारियों की बात करें तो अब हाँ, बूथ मैनेजमेंट ये सबसे ज्यादा मुख्य रहता है, क्योंकि जो आज का दिन है इसमें बूथ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, उनकी जो मैनेजमेंट है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिलाकर अब इस तरीके की जो टेक्निकल चीजें हैं वो चल रही है। बाकी आम जनता से जो पर्सनल लेवल पे जिस तरह से लोगों को रिझाया जा सकता है, चाहे वो भावात्मक रूप से हो, देखिए कई लगातार वीडियो सामने आए बीते 1-2 दिन में, जिसमें कई प्रत्याशी रोते हुए नजर आए, कईयों ने अलग अलग तरीके की ऐसी बातें की जिससे वो इमोशनली जोड़ सके। एक कुम्हेर का कुछ वीडियो था, एक किसी अलग अलग प्रत्याशियों के वीडियो आए जिनमें उन्होंने इमोशनली टच देते हुए अपने जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की। कई जगह कहा गया सभी कुल कि ये मेरा मिलाकर कल एग्जाम है और एग्जाम में देखिए पूरी मेहनत एक तरफ और एग्जाम से एक दिन पहले की पढ़ाई एक तरफ है, इसलिए आज हर पार्टी तमाम कोशिशें जरूर करेगी जनता तक पहुंचने की, उनकी नाराजगी खत्म करने की। चलिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। सीएम ने सचिन पायलट का वीडियो साझा किया है। वीडियो में सचिन पायलट वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। वीडियो साझा कर कांग्रेस की एकजुटता दिखाने का संदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सचिन पायलट की वोट अपील करते हुए वीडियो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साझा की गई है। संदेश यही है कि अब दल तो पहले से ही एक था, लेकिन अब दिल भी मिल गए हैं। कांग्रेस की एकजुटता दिखाने की कोशिशें इस ट्वीट के जरिए की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट, जिसमें सचिन पायलट वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वेल्डर की टीम पाइप के अंदर गई है। मुड़े हुए पाइप को काटने के लिए टीम दरअसल अंदर पहुंची है। मजदूरों को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे में ये बड़ा अपडेट आपको दिया जा रहा है। पाइप जो कि मुड़ गया था, अब उसे ठीक करने के लिए वेल्डर्स की टीम अंदर गई है, उसे काटने के लिए टीम अंदर गई है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। देखिए ये पाइप वही है जिसके जरिए ये जो मजदूर हैं वो टनल से बाहर आएंगे। टनल में काम लगातार किया जा रहा है ताकि आगे कोई समस्या ना हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पाइप है जो डाला गया है ताकि जो मजदूर हैं वो बाहर आ सके। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए काम जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। उम्मीदें जैसे ही बढ़ती हैं एक उम्मीद टूट जरूर जाती है। ये सिलसिला पिछले 13 दिन से लगातार चल रहा है। बिल्कुल चारुल, आज चूंकि 13वां दिन है और अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो कल देर रात मशीन में कुछ खराबी आने के कारण रेस्क्यू का काम रुक गया था, लेकिन अब दोबारा रेस्क्यू का काम शुरुआत हुई थी सुबह, लेकिन मशीन जो पाइप डाल रहे थे वो पाइप अंदर से पिचक गया था। इसके कारण जो वेल्डिंग के जो पर्सन थे, जो विशेषज्ञ थे, उनको अंदर भेजा गया और अब पाइप को धीमे धीमे करके सीधा किया जा रहा है। जैसे ही पाइप सीधा होता है तो लगभग 5 मीटर का दायरा बचा हुआ है चारुल। 5 मीटर के दायरे में मजदूर हैं और ड्रिल करके 5 मीटर लगभग अगर समय की अगर बात करें तो 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, मानिए कि 2 घंटे में ड्रिल का काम पूरा हो जाएगा और जो पाइप है वो अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान है वो और एक डॉक्टर
वो अंदर वहाँ मजदूरों के पास जाएंगे और वहाँ पे उनका हालचाल जानेंगे। अगर किसी को मेडिकल की आवश्यकता है तो तत्काल रूप से उसको मेडिकल दिया जाएगा। जो मजदूर बैठ के उस पाइप से निकल सकते हैं उनको धीमे धीमे करके एक एक करके उस पाइप से निकाला जाएगा। जो मजदूर बैठ के नहीं निकल पाएंगे उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है कि उनको स्ट्रेचर के थ्रू धीमे धीमे खिसका करके, लेकिन ये जो मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तेजी से नहीं निकाला जाएगा चारों, एक एक करके धीमे धीमे करके एक एक पर्सन को बाहर निकाला जाएगा। तो इसका भी करीब करीब 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। तो हम मान के चले कि जो खुशखबरी मिलने वाली है तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा, 3 से 4 घंटे ही बचे हैं जब मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे अनुज की क्योंकि शुरुआत में ये भी खबरें आई थी कल कि अंदर दरार आ गई है जिस वजह से अब सावधानी और ज्यादा बढ़ गई है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, टनल में दीवार अंदर ना हो जाए। ये भी कहा जा रहा था कि कुछ कंक्रीट से बनाया जाएगा, फिर वो सूखेगा और उसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू होगा। ये तमाम सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार चल रहे हैं क्योंकि ये उम्मीद जरूर है कि आज पूरा हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद हम हर रोज लगाते हैं। आज को लेकर क्या अपडेट है, क्या कहना है उनका? क्या आज ये मान लिया जाए कि रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, कल जिस तरीके से उम्मीद थी कि अब खुशखबरी आने वाली है और बहुत जल्द जो मजदूर 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो टनल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब जो पाइपलाइन है, अगर बात करें जो ऑगर मशीन है उसका जो चैम्बर था वो कल फट गया था। उसको निर्माण कार्य करने के लिए कंक्रीट से चूंकि निर्माण कार्य किया जाता है तो उसका निर्माण कार्य कल रात भर उसी चीज का निर्माण कार्य किया गया और आज सुबह ड्रिल का काम की शुरुआत की गई थी। लेकिन जैसे ही ड्रिल करी गई तो उसी समय से जो पाइप था वो मुड़ गया और मुड़ने के बाद अब जो वेल्डिंग मशीन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया गया है उस पाइप को काट करके उतना हिस्सा और फिर से ड्रिलिंग करी जा रही है। तो जिस तरीके से वहां के विशेषज्ञ अधिकारी हो, मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी वहां पे मौजूद है, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां मौजूद है। तो ये सभी तमाम लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आज की तारीख में हम रेस्क्यू पूरा कर लेंगे। कल की अगर बात करें चारुल, तो कल चूंकि उत्तराखंड का लोक त्योहार मनाया जाता था इगास के तौर पे मुख्यमंत्री इसीलिए पहुंचे हुए थे कि जो मजदूर निकलेंगे तो हम पटाखे बजा करके इगास के तौर पे मनाएंगे कि हाँ हमने सफलता पा ली है। लेकिन जब ऑर्गन मशीन खराब हुई, उसका जो पाइप गनसेट था वो खराब हुआ तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद कम लगी, लेकिन आज पूरी तरीके से उम्मीद है क्योंकि अब फासला बचा नहीं है। करीब 5 मीटर का फासला और 5 मीटर का फासला करीब करीब तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। 1.5 से 2 घंटे के समय के अंतराल में जब वो फासला पार कर लिया जाएगा उसके बाद जो पाइप है वो जैसे ही अंदर जाएगा तो सबसे पहले जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान है उनको अंदर भेजा जाएगा वहां मजदूरों के पास। किसी भी प्रकार से मजदूरों को धीमे धीमे करके एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और वो पल पूरे देश के लिए खुशी का माहौल होगा क्योंकि जब यकीनन, क्योंकि देखिए इन 41 जिंदगियों को सकुशल देखने के लिए पिछले 13 दिनों से पूरा देश इंतजार कर रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। सीधा चलते हैं अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। यशोदा मैया की उपाधि देकर के सम्मानित किया है। ऐसी सभी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें और भाइयों बहनों, रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े में बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, ये सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं,
गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है, अभी शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में उनका संबोधन आपने सुना और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।